सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। थर्ड ईयर का कोड है तनाव एवं समय प्रबंधन BPS 183। ठीक है, तो हम आज इसके 6 चैप्टर के बारे में कवर करेंगे। तनाव एवं स्वास्थ्य कार्य निष्पादन और संबंध पर प्रभाव। तो ये हमारा छठा चैप्टर है इस कोड का। इससे पहले हमने प्रीवियस 5 चैप्टर को कवर कर लिया है। आज हम 6 चैप्टर के बारे में कवर करेंगे इस चैप्टर में। तो हम बात कर लेते हैं 6.0 उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य क्या भाई इस चैप्टर का? तो शारीरिक ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं उद्देश्य। तो इस चैप्टर का उद्देश्य है कि शारीरिक स्वास्थ्य गतिविधियों और कार्यों के बारे में अवगत कराना या फिर हमारे सामने इस बात को प्रस्तुत करना कि शारीरिक स्वास्थ्य तनाव के रूप में कैसे एक भूमिका निभाता है हमारे जीवन, हमारे आसपास के वातावरण में, और किस तरीके से हमारे संबंध पर प्रभाव डालता है, यानी कि रिलेशन पे प्रभाव डालता है, हमारे सोच व्यवस्था पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम 6.1 का प्रस्तावना। तनाव शब्द जो है एक बोल सकते हैं कि रोजमर्रा के जीवन में एक सरल भाषा बन चुका है या फिर सरल शब्द बन चुका है। ठीक है, जिसके अंतर्गत आज प्रत्येक मानव बात की जाए या फिर बोल सकते हो कि मनुष्य इससे ग्रसित है या फिर इससे पीड़ित है। तनाव जो है एक व्यवस्थित रूप में कहीं ना कहीं सकारात्मक तौर तरीके से देखा जाए तो उसका प्रभाव हमें सकारात्मकता के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन उसी तनाव को हम नकारात्मक के ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे प्रस्तावना के रूप में देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है हमारा चिकित्सा वैज्ञानिकी तौर तरीके के बारे में अवगत कराना। शरीर विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान के रूप में हम अपने आप को भली भांति इससे परिचित करवाना। तो हमारा क्या है, तनाव जो है एक बोल सकते हैं कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक ऐसे शब्द का स्वरूप आज हम अपने जीवन में देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 6.2 का। 6.2 है हमारा शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। देखो, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का जो प्रभाव है ना, बहुत ही प्रभावित रूप में पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? तो अब हम बात कर लेते हैं एलोस्टैटिक लोड, एल प्रतिरूप के रूप में। एलोस्टैटिक लोड एल प्रतिरूप के बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने एक प्रस्तावना रखा 1998 में कि जो तनाव है वो आवर्ती और विस्तारित जोखिम के कारण मानव शरीर पर प्रभाव डालता है। तनाव क्या करता है? मानव शरीर पर जोखिम का प्रभाव डालता है, जिसके अनुसार मानव की तंत्रिकाएं जो होती है उसमें इस्तेमाल करने और उसका जो सही प्रयोग है उसको करने में बाधा उत्पन्न करता है। अब मान लो कि आप भी तनाव लेते हो। तनाव लेने के कारण क्या होता है भाई? आपकी शारीरिक क्रिया का सबसे बड़ा क्या है, दुष्प्रभाव पड़ता है कि भाई आप किसी भी काम को करने में असक्षम हो जाते हो, असमर्थ हो जाते हो। ठीक है, उस स्थिति में क्या है कि आपकी जो नुकसानदायक स्थिति क्या उत्पन्न होती है कि आप कोई भी कार्य करने में और उस कार्य को बेहतर तरीके से सकारात्मक तौर तरीके से करने में और समय पे करने में असमर्थ हो जाते हो। तो ये आपके एलोस्टैटिक लोड ये बात कहते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है तनाव और शारीरिक बीमारियां। तनाव और शारीरिक बीमारियां क्या है भाई? तनाव क्या है? हमारे चिकित्सा विज्ञान के रूप में अगर खोज किया जाए तो तनाव के कारण अलग अलग शारीरिक बीमारियों की स्थिति हम देख सकते हैं, जैसे कि हृदय रोग, अल्सर, मधुमेह, गठिया, यकृत और सिरोसियस, फेफड़े की बीमारी, पीठ दर्द, सर दर्द इत्यादि जो है हमारी शारीरिक बीमारियों को उत्पन्न करता है अगर हम तनाव आवश्यकता से अत्यधिक लेते हैं तो। ठीक है, इन कारण से अगर बात की जाए, अतिरिक्त इन व्यवस्थाओं के बारे में बात की जाए तो इससे क्या होता है कि हमारे स्नायु यांत्रिका पर भी प्रभाव पड़ता है। स्नायु यांत्रिका यानी कि श्वास लेने, आपने कई बार देखा होगा कि हम
किसी टेंशन और रोते हैं और तनाव से किसी भी, तो हमारा सांस फूलने लगता है। ठीक है, तो हमारी जो सांस लेने की जो स्थिति है उस पर भी तनाव का काफी प्रभाव पड़ता है। हमारी निद्रा, हमारे खान पान, हमारे व्यवहार, हमारे स्वास्थ्य, हमारे संबंधित क्रियाओं का जितना भी है उस पर दुष्प्रभाव पड़ता है तनाव के कारण। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे तनाव का पहला जो पॉइंट है, हृदय एवं रक्त वाहिनी विकार। विकार का मतलब होता है बीमारी। ठीक है, अब यहाँ पे WHO के अनुसार बात की जाए तो 2020 तक के अनुसार पिछले 2 दशकों की बात की जाए, यानी कि 2 दशकों की दुनिया में, यानी कि 2000 से लेके 2000 से लेके 2020 तक की बात की जाए, यानी कि 20 साल, 2 दशक का मतलब होता है 20 साल। ठीक है, तो हृदय वाहिका की जो मरने वाले लोगों की विश्व में जो संख्या थी वो कुल आपका देखने को मिला विश्व स्तर पर कुल कितने था कि 16% था। ठीक है, लेकिन ये आपका बोल सकते हैं कि 2000 के बाद ये हृदय रोग व्यक्ति जो मरने वाले लोगों की संख्या थी 2 मिलियन थी, लेकिन ये बढ़कर अब 9 मिलियन हो चुका था। 2000 में ये कितना था, 2 मिलियन, लेकिन अब 2019 के रिकॉर्ड के अनुसार दो दो से आपका कितना हो गया, 9 मिलियन। ठीक है, तो इस स्थिति में देखा जाए तो ये जो तनाव है जिसके कारण हार्ट अटैक यानी कि हृदय से संबंधित जो रोग आता है, आपने अभी देखा होगा जो इसरो में काउंटडाउन का जो उनका जो जिन्होंने वॉइस देती थी काउंटडाउन का, हमारे इसरो जो हमारा जो बोल सकते हैं कि अंतरिक्ष यान की स्थिति को पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, श्रीहरिकोटा के माध्यम से। ठीक है, तो उस स्थिति में जो काउंटडाउन का जो डाउन करती थी, यानी कि 9, 10, 11 ये काउंटडाउन होता है। ठीक है, तो वो जो वॉइस देती थी वो जो महिला थी उनका अभी जस्ट आपने देखा भी होगा न्यूज में 2 दिन पहले निधन हो गया। ठीक है, तो उस स्थिति में आपका देखा गया कि उनका भी निधन हृदय से संबंधित हार्ट अटैक के कारण ही हुआ। तो आज जो हृदय से संबंधित हार्ट अटैक है ना, उसका सबसे बड़ा क्या है, हमारे वातावरण, हमारे खान पान, और सबसे ज्यादा अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे शारीरिक तनाव की प्रतिक्रिया के रूप में है। ठीक है, समाज और हमारे सामाजिक आर्थिक व्यवस्थाओं और वातावरण की तुष्टीकरण की स्थिति देखा जाए तो हमारे वातावरण में हमारे पोषकों के गतिविधियों के रूप में देखते हैं तो हमारे इन वातावरण के माध्यम से हमारा जो अगर सकारात्मक वातावरण ना मिल पाने के कारण हमारी तनाव की जो स्थिति है वो ज़्यादा बढ़ने के कारण हमारे हृदय से संबंधित रोगों का भी व्यवस्था हम देख सकते हैं। अगर बात कर लेते हैं भारत में उच्च रक्तचाप, उच्च रक्तचाप की बात कर लेते हैं। उच्च रक्तचाप आपने तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि भाई आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो स्पीड हो जाता है। दिल की जो धड़कनें जो आपका बोल सकते हो कि ब्लड सर्कुलेट करता है ना पूरे बॉडी में, तो उसका जो पंपिंग रेट होता है ना, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। तो इसी कारण से हमारा क्या है, हार्ट फेल हो जाता है जिसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये उच्च रक्तचाप का मतलब होता है कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन को तेजी कर देता है तनाव। ठीक है, जिसके कारण हार्ट अटैक जैसी बीमारियां या फिर हार्ट अटैक जैसे मृत्यु देखने पड़ते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अगले पॉइंट का, भविष्य के स्वास्थ्य जोखिम और कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल, कोर्टिसोल का संबंध। कोर्टिसोल ये भी आपका बोल सकते हैं कि विद्वान थे। तो देखो इन्होंने भी एक बात रखा कि कोर्टिसोल के प्रतिक्रिया के दर्शाया गया कि यानी कि कोर्टिसोल ने अपनी मतलब अपनी खोज परख के अनुसार इन्होंने भविष्य में होने वाली बीमारियों का सबसे बड़ा खतरा क्या है, तनाव को बताया। इन्होंने बताया कि जो भविष्य में आने वाली बीमारियां है ना सबसे ज्यादा वो तनाव का कारण बनेगी। तनाव चाहे हमारे शारीरिक रूप से हमारे कार्यस्थल से, चाहे हमारे बोल सकते हो सगे संबंधित से, लेकिन जो तनाव है वो महत्वपूर्ण रूप से मनुष्य के जीवन पर प्रभाव डालना, उस पर खतरा उत्पन्न करना, उसके लक्ष्यों को बाधित करना, उसकी आत्महत्या जैसी स्थिति को पैदा करना, ये हमारे तनाव का कारण बनेगा। कोर्टिसोल यही बात करते हैं कि उनके खोज परख के अनुसार जो मनुष्य है भविष्य में अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना देते हुए अपनी जो इंद्रियां हैं उस पर तनाव की स्थिति को
कंट्रोल ना कर पाने के कारण उनकी हृदय से संबंधित बीमारियां होकर उनकी मृत्यु हो सकती है। तो इस बात को कोर्टिसोल बड़े पैमाने पे रखते हैं अपने सामने। उसके बाद ये कहते हैं कि जो हमारा तनाव लेने के कारण हमारे स्वास्थ्य से हानिकारक बीमारियां की संभावना है, वो हम पढ़ेंगे अब अगले पॉइंट में। तो हमारा अगला पॉइंट है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है क्या होता है, हमारे भोजन पचाने के जो हमारे जठिल आता है, या कि आपका जठक बनता है, यानी कि देखा होगा कि आपने जठर जो जिसे रस बोलते हैं, कि कई बार हमारा भोजन डाइजेस्ट नहीं होता। आपने नोटिस क्या होता है, हम इनो ग्रहण करते हैं, इनो पीते हैं लाइट, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पेप्टिक अल्सर कहा जाता है इसे। इसमें क्या होता है कि जो एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि तनाव से अल्सर जो है उसकी स्थिति बढ़ती है। अल्सर बोल सकते हैं कि एक हमारे बॉडी में एक एसिड होता है, ठीक है। और ये एसिड जब हम तनाव लेते हैं ना तो ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हम स्ट्रेस अल्सर के नाम से जानते हैं। स्ट्रेस अल्सर भी इसका सेकंड नाम है। तो ये क्या करता है कि या तो हमारे बैक्टीरिया को संक्रमित करके आगे बढ़ाने लगता है, यानी कि ये एक्टिव क्या होता है कि ये जो एसिड है ना हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का उत्पन्न सृजन करने लगता है, और ये बैक्टीरिया हमारे खान पान के जो स्थिति है उसको बर्बाद करने लगता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में ये जो है अपना काम करके मनुष्य के जो पाचन क्रिया है उस पर घात प्रभाव डालता है, जिसके कारण मनुष्य की हर एक चीज जो है वो पाचन क्रिया में उसका बेहतर ना होने के कारण उसमें क्या है कि वो कुछ भी खा नहीं पाता, कमजोर होने लगता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसका लीवर भी इफेक्ट करने लगता है, ये अल्सर जो एसिड है बैक्टीरिया के रूप में। उसके बाद उसका क्या है, लीवर फेल हो जाता है, और उसके बाद क्या है, फेफड़ों में पानी जमने लगता है, और उसका जो यूरिन प्रोसेस है वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाने के कारण मृत्यु हो जाता है। तो देखो क्या है, ये आपका इंटरनली है। तनाव लेने से कारण क्या है, अल्सर की जो स्थिति है वो बैक्टीरिया के रूप में अत्यधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए तनाव ना से ना लिया जाए, ठीक है, कम से कम लिया जाए। अब बात कर लेते हैं हमारा एलर्जी। एलर्जी जो है हमारी एक ऐसी सरल शब्द में देखा जाए तो हम एलर्जी को अच्छे से जानते हैं, जैसे कि एलर्जी चाहे हमारा किसी बैक्टीरिया के रूप में एलर्जी हो गया, या फिर किसी के हम टच हैंड के रूप में हमारा एलर्जी हो जाता है, या फिर लाइक डेट कि आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों का मौसम में कई जनों का मतलब एलर्जी होता है कि वो फुंसी दाने आ जाते हैं। तो ये एक एलर्जी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एलर्जी जो है वो एक जीवन शैली के बदलते हुए स्वरूप को दैनिक जीवन में प्रभाव डालने का सबसे बड़ा कारण है। तनाव के कारण हमारे जीवन में हमारे पिंपल्स वगैरह जो निकलते हैं, आप लोग देखते हो जो इंसान तनाव या फिर बोल सकते हो कि जो टेंशन से भरपूर रहता है उनके पिंपल्स निकलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीटोनिक एक एसिड होता है हमारे बॉडी में, तो वो क्या करता है, इन तनाव के रूप में हमारे हैप्पीनेस को, अगर हम ऑक्सीटोनिक के जो एसिड है वो हमारा क्या है, हैप्पीनेस एसिड के रूप में जाना जाता है। अगर हम हैप्पी रहते हैं तो ऑक्सीटोनिक जो है पर्टिकुलर वर्क करता है हमारे बॉडी पे चमक या फिर बोल सकते हो साइनस ग्लोनेस लेने लेने के लिए। लेकिन इसका जो स्थिति है अगर कम हो जाने के कारण क्या है, हमारे जीवन में हमारे बोल सकते हो स्किन पे अलग अलग धब्बे धाग ये जो निकलते हैं ना, टेंशन की वजह से भी निकलते हैं। तो ये एक एलर्जी के रूप में हमारे तनाव का कारण रूप बनता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा आ जाता है दमा। दमा तो आप लोगों को पता ही होगा भाई, आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई बार हम टेंशन लेते हैं तो भाई हमारा सांस फूलने लगता है, उसे ही हम दमा के रूप में देख सकते हैं, जिसे हम इन्हेलर लेना पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को दमा की बीमारी होती है तो वो इन्हेलर लेके मतलब यूज करता है, ठीक है। सूजन हो गया, ऐठन हो गया, रुकावट पड़ गया, ठीक है। तो ये क्या है आपका, अचानक से कई बार क्या होता है कि सडनली हम किसी चीज़ को, आपने नोटिस किया होगा कि सडनली हम किसी मतलब बड़ी दुर्घटना की खबर हम अपने माता पिता को नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि भाई सडनली उनको मतलब कुछ हो सकता है, इसीलिए हम उन्हें धीरे धीरे करके बताते हैं। तो क्या है, तो इससे क्या होता है अचानक से ना आपके मतलब लीवर में आपका जो दिल है, जो हार्ट है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण आप तनाव लेते हैं तो ये इफेक्ट पड़ता है, और इसके कारण आपकी मृत्यु भी हो सकती है।
ठीक है। अब तनाव लेने से क्या होता है कि आपका लगातार सर दर्द रहता है, ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग जानते भी होंगे। मांसपेशियों का खिंचाव होता है, संकुचन की स्थिति देखने को मिलती है। संकुचन की स्थिति है क्या, माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन इतनी बेकार बीमारी है कि अगर किसी को हो गया तो आपके पीछे वाला जो पोर्शन होता है ना, जो हेड और जो गर्दन जिसे बोलते हैं, उसके पीछे इतना दर्द होता है कि सडनली आपका नस भी दिमाग का फट सकता है, अगर किसी को हद से ज़्यादा माइग्रेन हो गया तो। ठीक है। अगर कुछ वो सोचे भी ना, अगर ज़्यादा सोचने लगे कि हम मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसमें भी सर दर्द होने लगता है। ठीक है। तो माइग्रेन जैसी बीमारी बहुत खतरनाक होती है, तो इससे बच के रहिए। कम से कम ज़्यादा ज़्यादा मत सोचिए किसी भी बात पे। ठीक है। तनाव कम से कम लीजिए। ओके स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट का, स्वास्थ्य पर तनाव के कुछ अन्य प्रभाव। स्वास्थ्य पर तनाव के कुछ अन्य प्रभाव बात कर लीजिए तो सबसे बड़ा जानते हो कि आप लोग मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, शारीरिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे जो बोल सकते हो रिलेशन, हमारे जो संबंध है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। महिलाओं की बात कर ली जाए तो कई कई स्थितियों में देखा जाए तो महिलाओं की अगर तनाव लेते हैं तो वो अपना घर परिवार चलाने में असमर्थ हो जाती है। पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों जिस तरीके से आप वो देखते हैं कि पुरुष अपने कार्यस्थल से तनाव लेके आते हैं तो अपने परिवार से बेहतर तरीके से बोल नहीं पाते, चिल्लाने लगते हैं, मारने पीटने लगते हैं। तो मतलब वही है कि तनाव के कारण हम अपने जो संबंध है उस पर भी प्रभाव डालते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं 6.3, प्रदर्शन पर तनाव का प्रभाव। प्रदर्शन, प्रदर्शन क्या है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन। आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो वो आपका प्रदर्शन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे आपके स्कूल में डांस का फंक्शन ऑर्गेनाइज होने वाला है तो आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, भाई प्रदर्शन करने के लिए मुझे अपना प्रदर्शन बेस्ट करना है। ठीक है। सबके सामने अपना रिप्रेजेंटेशन बेस्ट करना है। मान लो कि अगर तनाव ले रहे हो तो भाई आप अपने प्रदर्शन पे फोकस कर पाओगे, आप अपने जो केंद्रीय व्यवस्था है उस पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो उदाहरण के तौर पे हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई इंसान अगर नौकरी के प्रदर्शन के रूप में अपनी तैयारी कर रहा है, अगर वो तनाव लेता है तो क्या होता है कि अगर सकारात्मक और आवश्यकता अनुसार वो तनाव ले रहा है तो उसके प्रदर्शन पे सबसे बड़ा प्रभाव क्या है, सकारात्मक पड़ेगा, कि वो अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बेहतर कर लेगा। लेकिन अगर सकारात्मक ना होकर नकारात्मक प्रभाव डालता है तो उस अपने प्रदर्शन के कारण वो क्या है, उसमें संकुलन की व्यवस्था बेहतर ना होने के कारण उस प्रभाव के चपेट में आकर वो अपने प्रदर्शन को और ज़्यादा बेकार कर लेता है। और इसी स्थिति के रूप में जो इसमें नकारात्मकता जो उत्पन्न होती है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों के रूप में, हमारे बेहतर व्यवस्था के रूप में, हमारे कार्यस्थल के रूप में, इन पर क्या होता है कि हमारे प्रदर्शन का गलत इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। अगर बात की जाए तो हम मयूज एट अल्म मयूज एट अल्म जो कि 2003 के रूप में लेकर देखा जाए तो 52 से 24 और 46% शोधन के बाद हम ये देख सकते हैं कि नौकरी में तनाव का सबसे बड़ा प्रदर्शन है नकारात्मकता की स्थिति। यानी कि हम नौकरी को लेकर तनाव लेते हैं। ठीक है। और ज़्यादातर तनाव हमारा नकारात्मकता का होता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, इतने कंपटीशन है, हमारा ये नहीं हो पाएगा, नौकरी नहीं लगा तो क्या होगा, घर परिवार ऐसे सड़क पे आ जाएगा। तो ये सोचने लगते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्रदर्शन है और ज़्यादा बोल सकते हो कि नीचे गिर जाता है। तो आप लोग भी देखते होंगे कि कई बार हम मतलब डिमोटिवेट होते हैं तो सामने वाला कहता है तो जितना और अपने आप को करेगा और ज़्यादा उस पर इफेक्ट पड़ेगा तेरे रिप्रेजेंटेशन पे। तो इसलिए पॉजिटिव सोचो हमेशा। ठीक है। ऐसा बोला जाता है ना, तो ये क्या है, हमारे प्रदर्शन पे प्रभाव डालता है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नौकरी के तनाव और प्रदर्शन के बीच उल्टे यू आकार। ठीक है। अब यू आकार क्या होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हो कि डॉसन के अनुसार, डॉसन 1908 के प्रतिभागी के रूप में देखे गए। तो इन्होंने सक्रियण सिद्धांत दिया था। सक्रियण सिद्धांत का क्या है, इन्होंने ये बताया कि यहाँ पे और अलग अलग और भी विद्वान दिए थे, जैसे कि आपके बोल सकते हैं कि मैटसन 2013 में, ठीक है, रॉबिसन और जज 2017 में, नेल्सन एट अल 2013 में। ठीक है। तो इन जैसे विद्वानों ने क्या हुआ कि अपने प्रदर्शन के रूप में, नौकरी व्यवस्था के रूप में अपने आप को तनाव में प्रेरित करते हुए तनाव का एक ऐसा जरिया बनाया जो नौकरी की प्राप्ति भी करवा सकता है, अगर वो पूर्ण रूप से नकारात्मकता का ना
सहारा लेकर सकारात्मकता की सीढ़ी को पकड़ रखा होगा तो, ठीक है, व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार अगर उसकी सकारात्मकता सोच होगी तो उसकी जो नौकरी से संबंधित जो प्रदर्शन है वो बेहतरीन व्यवस्था के रूप में देखा जाएगा। ठीक है, जिसके अंतर्गत जो व्यक्ति है अपने संगठन के रूप में अपने मनोवैज्ञानिकी तौर तरीके को सही इस्तेमाल करके अपनी नौकरी नौकरी की स्थिति को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अनुभवी व्यवस्था और अनुभवजन्य अध्यायों की बात की जाए, अनुभवजन्य यानी कि जो अभी अनुभव नहीं है, उनका अभी अभी एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है? तो हम अनुभवजन्य यानी कि उन्हें अभी पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। तो उस स्थिति में हम उन लोगों को नकारात्मकता की स्थिति को ना अपनाते हुए सकारात्मकता की स्थिति को देखने का प्रभाव डालने के जीवन में उसकी तरीके से उदाहरण देकर अपने जीवन और नौकरी की प्राप्ति के रूप में अपने प्रदर्शन को बेहतर करने में सक्षम कर पा सकते हैं। तो ये बात आपके इन विद्वानों के द्वारा कहा गया था। क्लियर हुआ? अब बात कर लेते हैं हमारे अगले तनाव का चैलेंज। तनाव का चैलेंज क्या है? हिंड्रेंस मॉडल, चुनौती, बाधा, प्रतिरूप, प्रदर्शन के साथ इसका संबंध। तो देखो ये आप लोग पढ़ ही चुके हो चैलेंज क्या आता है भाई। आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि आप किसी भी कार्य को करने में जो आपका दिलचस्पी था वो दिलचस्पी हटने लगता है। ठीक है, आप किसी भी कार्य को करने में बाधित होने लगते हो। आप बोल सकते हो कि आप चिड़चिड़ा होने लगते हो। ठीक है, उखड़े-उखड़े से रहने लगते हो। ठीक है, और आपके जो प्रदर्शन है, आपके जो जीवन का कला है, उसमें क्या है कि उसमें आप सही ध्यान नहीं लगा पाते, फ़ोकस नहीं कर पाते। तो इस स्थिति के अनुसार क्या है, आपका जो है चैलेंज उत्पन्न होता है। ठीक है, और आप अपने प्रदर्शन को बेहतर ना करने के कारण आपका क्या है, जीवन असफल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट का, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और तनाव से इसका संबंध। अब देखो यौन उत्पीड़न का मतलब है कि आपने देखा होगा कि कई बार हम किसी कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ शोषण होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसके कारण क्या है भाई, वो तनाव से ग्रसित हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे जॉब वगैरह में या फिर आपने फ़िल्मों में भी तो देखा ही होगा, ठीक है? तो वो क्या है कि एक महिला अपने कार्य को लेके तो तनाव से ग्रसित थी, लेकिन उनके जो शोषण की प्रक्रिया थी, ठीक है, महिलाओं पे जो शोषण होने लगा, तो उसके कारण भी वो तनाव से ग्रसित होने लगती है। तो कार्यस्थल पर भी यौन का उत्पीड़न की स्थिति हम देख सकते हैं, जिसके कारण क्या है, उसके महिलाओं के अंदर या फिर किसी व्यक्ति के कारण या फिर किसी भी व्यवस्था के अनुसार वो क्या है, डरने लगता है, सहन-सहन सा रहने लगता है। अपने जीवन कला में वो सबसे दूर हटने लगता है, ठीक है? उसके जो जीवन जीने की जो स्थिति थी, उस जीवन स्थिति का जो शैली था, वो अब उससे दूर हटने लगता है। तो इस स्थिति में हम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का तनाव की महत्वपूर्ण भूमिका देख सकते हैं। क्लियर हो गया? अब बात कर लेते हैं हम 6.4 रिश्तों पर तनाव का प्रभाव। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो आज हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो हमारा रिश्ता है, वो एक-दूसरे पर हम भरोसे और बोल सकते हैं कि एक-दूसरे से प्यार के रूप में ही टिका हुआ है। चाहे एक पति-पत्नी का रिश्ता हो, चाहे एक माता-पिता का रिश्ता हो, चाहे एक भाई-बहन का रिश्ता हो, चाहे आप बोल सकते हो दोस्त और मित्रता की रिश्ता हो। तो इन सभी रिश्तों की बात करी जाए, इन सभी जो बुनियादी स्थिति है, उसका क्या है, एक-दूसरे पर भरोसा, एक-दूसरे की उम्मीद पर ही हम अपने रिश्तों को बखूबी चला सकते हैं। लेकिन तनाव के कारण जो स्थिति है, इसमें क्या होता है कि हमारे भावनात्मक स्थिति को ख़त्म कर देता है। हमारे दूसरे के प्रति जो भावनाएँ हैं, उनको ख़त्म करने लगता है। तनाव से हम अपने रिश्तों से ही दूर हटने लगते हैं और कई बार हम तनाव की जो स्थिति है, उसके गुस्से और उसके बोल सकते हो कि उसके प्रभाव हम अपने रिश्तों पर निकालने लगते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने बहुत महसूस किया होगा, आपने समाज में भी देखा होगा, ठीक है?
कि किस तरीके से एक बोल सकते हो कि एक व्यक्ति अपने जॉब या फिर बोल सकते हो व्यवसाय क्षेत्र से आता है घर पर, तो किसी कारण वहाँ से टेंशन या फिर तनाव रहता है, तो वो अपने बाल बच्चों या फिर पति-पत्नी मतलब पति है, पत्नी पर ही मतलब उससे हाथ उठाना, बच्चों पर गुस्सा करना, इस तरीके की स्थिति देख सकते हैं। और अकेले रहना या फिर बोल सको पारिवारिक व्यवस्था में मतलब घुल-मिल कर ना रहकर स्थितियों को अपने आप को दूर कर लेना। इसके बावजूद अगर बात की जाए, तो हम स्थितियों में देख सकते हैं कि हमारे खामोशी उत्पन्न होना, ख़ास तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे परिवार से हम दूर हटने लगते हैं। पति-पत्नी का रिश्ता जो बिगड़ने लगता है, ठीक है? भावनात्मक जो स्थिति थी, भावनात्मक जो जोड़ था एक-दूसरे के प्रति, वो भावनाएँ अब एक-दूसरे के लिए नहीं रह पाती। तो इस स्थिति के रूप में हम देखते हैं कि जो रिश्ता है, वो कहीं न कहीं बिखरने लगता है तनाव के कारण। और तनाव के कारण ही एक ऐसा उस स्थिति आ जाती है कि कई बार वो रिश्ता एक-दूसरे से अलग की होने की भी स्थिति देख सकते हैं हम। ठीक है? पारस्परिक बात की जाए तो हमारे समाज में आज जो तनाव के कारण जो हमारे नौकरी संबंधी तनाव है, जीवन में सफल होने की स्थिति का जो तनाव है, इसके कारण भी हम अपने कई रिश्तों को डगमगाते हुए या फिर खतरे में हमें महसूस करते हुए देख सकते हैं, जिसके कारण हम अपने कार्यस्थल पर सबसे ज़्यादा तनाव के कारण हम अपने रिश्तों को खोते हुए नज़र आते हैं। और हमारे यही रिश्ते जो हैं, हमारे और ज़्यादा आगे जाके तनाव का कारण बनते हैं, जब ये हमसे दूर हट जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आपने कोविड-19 में देखा होगा कि सबसे ज़्यादा कोविड-19 में एक-दूसरे के प्रति प्रेम और बोल सकते हो कि जो रिश्तों में एक मिलाप आया था, वो सबसे बड़ा एक उदाहरण था तनाव को ख़त्म करने का। क्यों? क्योंकि जो कोविड में आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन के कारण भाई घर से बाहर जा ना सके। तो इस स्थिति में उस समय जो हमारे रिश्तों में एकता और प्रेम की जो भावना उत्पन्न हुई, जो एक पति और पत्नी के रूप में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, एक बच्चे और माता-पिता के रूप में एक परिवार संबंधित गहराई आया। तो इसके कारण क्या है, ये हमारे तनाव को ख़त्म करने का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण सकारात्मक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है? तो ये हमारा 6.4 भी कंप्लीट होता है। अब हम बात कर लेते हैं 6.5 का निष्कर्ष। निष्कर्ष की बात की जाए तो हमारे चैप्टर का निष्कर्ष यही है कि शारीरिक स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में, हमारे प्रभाव के रूप में, हमारे चिकित्सात्मक व्यवस्था के रूप में, हमारे इंद्रियों के रूप में भी हमारा जो तनाव है, वो किस तरीके से प्रभावित होता है। और प्रभावित होने के साथ-साथ हमारे रिश्तों पर भी तनाव का क्या महत्व रोल रहता है, इस बात को हमने बखूबी इस पूर्ण रूप से चैप्टर में कवर किया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि अब कंप्लीट होता है। इससे पहले मैं जितने भी प्रीवियस चैप्टर करवा चुका हूँ, इट मीन्स कि फर्स्ट से लेके 5th तक उन सभी चैप्टर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आप उन लिंक्स पे जाकर पर्टिकुलर एक-एक चैप्टर को क्लियर या फिर कवर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्लास जो कि अब कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।